यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक साथ घोषित किया गया है। रिजल्ट प्रयागराज के बजाय लखनऊ से घोषित किया गया है। यूपी के इतिहास में पहली बार 3 दिन में छात्रों को मार्कशीट मिलेगी। आपको बताएं, डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मार्कशीट दी जाएगी। तो जहां अगर बात करें 10वीं के बारे में, तो 10वीं में 83.31% बच्चे पास हुए हैं, तो वहीं 12वीं में 74.63% बच्चे जो हैं पास हुए हैं। 10वीं में बागपत की रिया जैन ने टॉप किया है, तो वहीं 12वीं में बागपत के अनुराग मलिक ने टॉप किया है, वो टॉपर है। खास बात यह है कि 10वीं और 12वीं दोनों के ही टॉपर बागपत से हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं का, वो एक साथ घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट प्रयागराज के बजाय लखनऊ से घोषित किया गया है। हर बार उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट होता था वो प्रयागराज से घोषित किया जाता था, लेकिन इस बार लखनऊ से रिजल्ट जो है वो घोषित किए गए हैं। बड़ौद, बागपत, इनका परसेंटेज दिया नहीं, परसेंट है 96.67। इनका परसेंटेज है 96.67, 96.67 प्रतिशत प्राप्त के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं अभिमन्यु वर्मा। इनके पिताजी का नाम है रामहित वर्मा और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 95.83। तो वही हमारे साथ वैभव जुड़े हैं जिन्होंने 12वीं में चौथा स्थान हासिल किया है। तो इसके साथ हमारे साथ गौरव भी जुड़े हैं जिन्होंने 10वीं में चौथा स्थान हासिल किया। उनसे बात करेंगे। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने अपनी परीक्षा की तैयारियां की थी कि जिस आपने 12वीं में चौथा स्थान हासिल किया। जब भी मन आता था तब पढ़ते थे और मन से ही पढ़ना काफी सफलता का साधन। जी, गौरव पास चलते हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे आपने किस प्रकार से तैयारियां की थी परीक्षा को लेकर, आपने कितनी तैयारियां की थी और कितना आप दिन में पढ़ते थे? सर, एक दिन में कम से कम 3 या 4 घंटे पढ़ते थे, लेकिन जब भी पढ़ते थे तो पूरा मन से पढ़ते थे और मन से पढ़ा हुआ कभी विस्मृत नहीं होता। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे आपको परीक्षा को लेकर कोई स्ट्रेस था आपके दिमाग में कि आपके मन में चल रहा हो कि कैसी मेरी परीक्षाएं जाएंगी, मैं बेहतर कर पाऊंगा या नहीं, ऐसा कोई आपके दिमाग में स्ट्रेस था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि माता पिता के मार्गदर्शन से और शिक्षकों के मार्गदर्शन से ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जी, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे, आप दिन में 12वीं की परीक्षाएं थी, बोर्ड की परीक्षा काफी अहम मानी जाती हैं, तो ऐसे में आप एक दिन में कितनी पढ़ाई करते थे और किस तरीके से आपका जो पढ़ाई का रूटीन था वो किस तरह था? सर, सबसे पहले तो सुबह जब स्कूल खत्म होता था उसके बाद घर जाने के बाद जो भी काम मिलता था उस पर सबसे पहले मेरा फोकस यही रहता था कि मेरे जो रुचि का सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो इन पर मेरा ज्यादा ध्यान रहता था। बाकी की परीक्षाओं की तैयारी मैंने परीक्षाओं के 3 से 4 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। जी, गौरव, आपका रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? आप किसको देंगे अपनी सफलता का श्रेय? किसी ने आपकी सहायता की हो, आपके माता, आपके पिता, आपको कोई बड़ा भाई बहन? सर, सफलता का श्रेय अकेले मेरा नहीं बल्कि सबका है। मेरे माता पिता का, मेरे शिक्षकों का, मेरे प्रधानाचार्य का, मेरे नाना जी का, सभी का श्रेय इसमें है। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते थे। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे आपकी पढ़ाई में कोई सहायता करता था या केवल आप अकेले ही पढ़ाई करते थे? सर, शुरुआत से नाना जी ने पढ़ाया, फिर पापा जी का मार्गदर्शन रहा, फिर 12th में शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा। तो जब अकेले पढ़ने की बात है तो सेल्फ स्टडी को मैं प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी से जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको एक बार में कुछ नहीं तो दूसरी बार में कुछ नई नई चीजें उससे मिलती हैं जी। तो इसमें सेल्फ स्टडी को प्रेफर करना चाहूंगा। जी वैभव, आपसे जानना चाहेंगे वैभव कि आपकी पढ़ाई में कौन सहायता करता था? किसी ने आपकी सहायता की या आप अकेले ही पढ़ते थे?
सर पढ़ाई में सहायता तभी करते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने आप से बुकों को पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल ही नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। और अगर आप अपने आप से बुक पढ़ेंगे और अपने आप से काम करेंगे, बेशक मार्गदर्शन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी को ज्यादा ही प्रेफर करना चाहूंगा, क्योंकि उससे हम जब खुद कोई चीज पढ़ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, आपके परीक्षा के परिणाम जानकर आपके परिवार में, आपके आसपास, आस पड़ोस में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है सबको कि प्रदेश में मेरा नाम आया। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, आपके शिक्षकों का क्या कुछ कहना है? जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है उनका क्या कुछ कहना है? उनको जब पता चला कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र ने 10वीं में चौथा स्थान हासिल किया है। सबको अच्छा लग रहा है, मतलब कि सबकी मेहनत सफल हुई है कि स्कूल से मेरे को नाम आया प्रदेश में। सभी अध्यापक खुश हैं। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताया कि हमारे साथ 12वीं में चौथा स्थान हासिल करने वाले वैभव जुड़े थे और इसके साथ गौरव जुड़े थे, जिन्होंने 10वीं में चौथा स्थान हासिल किया है। इन लोगों ने अपने बारे में बताया किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की और किस तरीके से उन्होंने इस स्थान को हासिल किया और कितनी मेहनत करके इन्होंने जो है चौथा स्थान 12वीं और 10वीं में क्रमशः हासिल किया।